गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 के फार्मूले को अलजेब्रा में और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को। तो आज का जो कंसेप्ट है हमारा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 पे बेस्ड कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होता है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी। एक बार मेरे साथ में बोलिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी। आशा करते हैं आप सभी लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी। अब देखिए ये जो कंसेप्ट है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी। ये फार्मूला आता है कैसे है पहले तो ये समझ लीजिए। आपको तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसमें हम लोग 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दें। किसको ऐड कर दें? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐड कर दें। कितनी बात समझ में आई? अब आपको पता है कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को जो मैंने ऐड किया तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। अब जरा आप बताइए इसे हम लोग क्या लिखेंगे? a स्क्वायर का स्क्वायर, बोलिए जरा क्या लिखेंगे? a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये जो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है इसे हम लोग रूट 2ab का स्क्वायर लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे? रूट 2ab का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर लगा दीजिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो एक बार माइनस कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी और एक बार प्लस कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी। ठीक है, इस तरीके से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी आता है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या आने वाले टाइम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इस फार्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 बराबर 256। चलिए p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 बराबर 256 और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस रूट 2 pq बराबर 4। और आपसे पूछा गया कि p अपन q प्लस q अपन p का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या देख लीजिए, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 बराबर 256, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस रूट 2 p के बराबर 4। तो आपको p अपान q प्लस q अपान p का मान ज्ञात करना है। अब जरा बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के फार्मूले को डिस्कस किया जो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट 2 ab के बराबर होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी के बराबर होता है। प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला डिस्कस किया जो कि किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी के बराबर होता है। अब यदि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी दिया गया है और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 दिया गया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी निकालने के लिए इस वाले हिस्से को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी आएगा। अब बताइए p की पावर 4 पता है प्लस q की पावर 4 पता है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस रूट 2 pq दिया गया है। इससे यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो बोलिए क्या मिलेगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस रूट 2 pq 256/4 बोलो कितना होगा? 64 होगा। कितना जाएगा? 64। अब जरा देखिए एक बार हम इसे ऐड कर दे तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2p स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर माइनस का रूट 2pq और प्लस का रूट 2pq कैंसिल हो जाएगा। 4 + 64 कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। तो p स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर और 34 आ जाएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आ गया 34 आ जाएगा। आपसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी पूछ सकते हैं। अब जरा देखिए इससे यदि हम लोग क्या करें, इसे माइनस कर दें एक बार, यानी नीचे वाले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से को माइनस कर दें तो बताओ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का रूट 2 पी क्यू। जब इसे माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 रूट 2 पी क्यू बराबर 64 से 4 माइनस करो 60, पी क्यू बराबर 60/2 30/√2। रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30√2/2 कितना आ गया 15√2। 30√2/2 कितना आ गया 15√2। तो बताइए पी क्यू बराबर 15√2 आ गया और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आ गया 34 आ गया। तो हमें पी अपान क्यू प्लस क्यू अपान पी निकालना है जो किसके बराबर है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान पी क्यू के बराबर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 34, पी क्यू की वैल्यू 15√2 रख देंगे तो हमारा आंसर कितना है 34/15√2। आशा करते हैं आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इस कंसेप्ट पे बेस्ड जो अगला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिए कि अर्थमेटिक में भी आपसे इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 144 का स्क्वायर प्लस 169 का स्क्वायर बटे 144 प्लस 169 प्लस 220.584। ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्या लिया 144 का स्क्वायर प्लस 169 का स्क्वायर बटे 144 प्लस 169 प्लस 220.584। अब इस एग्जांपल में आपको ध्यान रखना, आपसे बोला गया इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिए ये जो 144 का स्क्वायर दिख रहा है इसे हम लोग 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 12 के स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी, 12 की पावर 4 आ जाएगी। और ये 169 13 का स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर 2 लगी तो 13 की पावर 4 हो जाएगा अपान में 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 दिख गया, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख गया। क्या ये √2a भी तो नहीं है कहीं, हम लोग चेक करते हैं क्या ये कहीं पे √2a भी तो नहीं, तो 12 × 13 156 होगा। 156 का यदि 1.√2 की वैल्यू 1.414 होती है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग मोटा मोटा मल्टीप्लाई करेंगे 156 गुणे 1.4, तो 156 1 156 और 0.4 में मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 60 के आसपास, यानी वही 220 के आसपास पहुंचेगा जाके। तो इसका मतलब ये √2a भी दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है √2a भी, a की जगह 12 और b की जगह 13। अब मेरे प्यारे बच्चों a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2ab। ठीक है, अब बताइए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 किसके बराबर होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2ab के बराबर होता है। √2ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस √2ab के बराबर होता है। अब यदि हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस √2ab निकालना है तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2ab से डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है ये a की पावर 4 है प्लस b की पावर 4 है, देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2ab की फॉर्म में दिख रही है। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2ab से आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बचेगा प्लस b स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस √2a इंटू b बचेगा। अब बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। √2ab की वैल्यू हमें 220.584 दी गई थी, 220.584। इसे सॉल्व करेंगे 144 प्लस 169, 144 प्लस 169 313 आ जाएगा। 313 से कितना माइनस करेंगे 220.584। तो 330 से 220 माइनस करेंगे 93 बचेगा और 93 में से 92.416, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 92.416। तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप का क्वेश्चन अर्थमेटिक में आपको दिखाई पड़ सकता है इस कंसेप्ट पे बेस्ड। तो इस कंसेप्ट को आपको कायदे से समझना है क्योंकि नया कंसेप्ट है और नए क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, और यदि आप उससे कैलकुलेशन से करोगे तो टाइम लगेगा। तो ध्यान रखना इस कंसेप्ट को आपको कायदे से समझना है, अपना नोट्स बनाइए। और क्योंकि खास करके यूपी के एग्जामों में
यानी जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो भी दिए जाते हैं अलजेब्रा बेस्ड, अलजेब्रा के फार्मूले पर आधारित। इसी फार्मूले पे आधारित एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको दिया गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एम दिया गया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, दिया गया एम दिया गया है, और पी क्यू बराबर एम दिया गया है, पी क्यू बराबर क्या दिया गया, एम दिया गया है, और आपसे पूछा गया पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 बटे पी स्क्वायर माइनस रूट 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू है वो m और n के टर्म में बतानी है, m और n के पदों में बतानी है। ठीक है, आपको कह दिया है क्वेश्चन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एम, पी क्यू बराबर n दिया गया, और p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस रूट 2 पी क्यू की वैल्यू किसके पदों में बतानी है, m और n के टर्म में बतानी है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, क्या आपको दिख नहीं रहा ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस रूट 2ab है, तो बताइए क्या बचेगा, a स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी की जगह क्या है, पी क्यू। आप लोगों ने डिस्कस किया है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी। तो सेम पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस रूट 2 पी क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस रूट 2 पी क्यू। तो आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस रूट 2 पी क्यू लिख लीजिए, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस रूट 2 पी क्यू लिख लीजिए, और नीचे क्या लिखा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस रूट 2 पी क्यू। बोलिए क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस रूट 2 पी क्यू बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके बराबर है बोलो, एम रूट 2 पी क्यू किसके बराबर है, एम के बराबर, तो एम प्लस रूट 2 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी एम और एन के टर्म में। आशा करते हैं आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे इसी तरीके के कुछ एडवांस जो कंसेप्ट हैं वो आगे आने वाले वीडियो में है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। जो कैंडिडेट अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू क्लास।